हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलो, लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताया भी थे कि किस किस प्रकार से और क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम जो अगली क्लास होगी उसमें कुछ जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे हैं उनके वैल्यू क्या होंगी पर्टिकुलर एंगल्स पे, वो हम देखेंगे। तो उसी चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे कि एक था साइन थीटा, ठीक है, एक था कॉस थीटा। अभी हम केवल इन्हीं दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे थे आपके पास साइन कॉस, फिर उसका टेन, फिर सेक थीटा, कोसेक थीटा और था आपके पास कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। बट फिलहाल जो है हम आपको केवल अभी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके बताते हैं कि कैसे वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर अपन सभी की वैल्यू निकालेंगे। अपन सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। ठीक है, मतलब अगर मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने बना दिया, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, ये एंगल ले लिया थीटा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस। अब देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले है क्या, अगर हम साइन 0 डिग्री निकालना चाहें, साइन 0 डिग्री, तो क्या होता है, ये साइन 0 जो होता है आपका वो 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 आती है। क्यों आती है अभी समझते हैं थोड़ी देर में। ये बेस था, ये हाइपोटेनस नहीं, ये बेस था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम साइन 30 डिग्री पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी अभी हम देखेंगे। सिमिलरली साइन अगर 45 पे निकालना चाह रहे हो तब क्या होगी ये देखेंगे अभी हम। साइन 60 पे वैल्यू क्या होगी ये देखेंगे, और फिर उसके बाद साइन 90 पे क्या होगी ये देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये 4 वैल्यू देखनी है, हमने ये 4 वैल्यू देखनी है। ठीक है, साइन 0, साइन 30, साइन 0 तो देख लिया हमने 0 होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो इन 4 वैल्यूज़ को हमको देखना है क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखो, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखो। अब ये कैसे आएंगी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आप फिलहाल याद रखो कि साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ से थोड़ा सा देखोगे, साइन 0 पे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू आई है और साइन 90 पे 1 आई है, मतलब ये कुछ वैल्यू बढ़ेंगी ही, आपको दिख रही है, क्योंकि वैल्यू बढ़ती ही जा रही होंगी। क्योंकि जब 0 डिग्री था तब आंसर 0 आ रहा था, जब 90 डिग्री आ रहा था तो आंसर 1 आ रहा था, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रही होंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ और थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या क्या लेता हूँ, अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ, नेक्स्ट में अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ, अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ, अगर मैं 60 डिग्री लेता हूँ और लास्ट वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री लेता हूँ, तो क्या क्या होगा। देखो, जब मैंने साइन थीटा था, ये मैं यहाँ थीटा की वैल्यू लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा, जब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा था, जब अगर 0 डिग्री लोगे थीटा की वैल्यू तो कितना आ जा रहा होगा, साइन 0 आ रहा होगा, और साइन 0 मैंने अभी बताया कितना होता है 0 होता है। सिमिलरली जब आप थीटा की वैल्यू 30 पुट कर रहे हो, जो साइन 30 आ रहा होगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। सिमिलरली उसके बाद जब आगे बढ़ रहे होगे आप, साइन 45 जब जा रहे होगे तो 1/√2 होता है। उसके बाद जब साइन 60 पे जा रहे होगे तो √3/2 आया था, और साइन 90 1 आया था, साइन 90 1 आया था। अब देखो, सिमिलरली अगर आप कॉस का डिराइव करना चाहो, अगर आप कॉस का करना चाहो, ये तो साइन का हो गया। अगर आप कॉस का लिखना चाहो तो कॉस का भी बनाते हैं अपन। अगर अपन कॉस थीटा की वैल्यू बात करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की उल्टी चलेंगी।
जहाँ पे साइन 1 है, जहाँ पे साइन 1 है वहाँ कॉस 0 होगा, मतलब कि कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। जहाँ पे साइन 0 है वहाँ कॉस 1 होगा, मतलब कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद जहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ रही थी, वहाँ पे साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ रही है, और ये वैल्यू एज इट इज़ रिटेन करेगी अपने आप को, और ये आएगी 1/2। ठीक है, मतलब कि क्या बोला, ध्यान से समझो इस चीज़ को। मैंने ये बोला क्या होता है, साइन की जो वैल्यू आई है उन्हीं वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते तो आपको कॉस की वैल्यू आ जाती है। साइन की जो भी वैल्यू आई है इनको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हो तो ये कॉस की वैल्यू आती है। मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। एक बार इसको नोट करो, फिर इनकी आगे बताते हैं अभी आपको। हो गया, चलो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ ये वैल्यू आई कहाँ से थी। और ये बेसिकली ये तो इनकी तो जब आप आगे जाओगे, जब आप आगे पढ़ोगे तो इनकी इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस के थ्रू ये वैल्यू निकाली जाती है। बट फिलहाल मैं आपको थोड़ा आपके लेवल पे समझने के लिए कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, ठीक है, ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनस था, ये एंगल थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, ABC हो गया, और ये बेस हो गया था। ठीक है, अब देखो अगर आप ये जो हाइपोटेनस है अगर आप इसको नीचे करते जाओ, मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल को 0 की तरफ लाते जाओ, अगर आप इस एंगल को 0 की तरफ, देखो अभी ये एंगल ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, अगर मैं एंगल और छोटा कर दूँ तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। फिर अगर मैं इसको और छोटा करूं, ये थीटा एंगल था, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस थी। अगर मैं इसको और छोटा करता हूं तो क्या हो रहा होगा, देखो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, सॉरी ये मिलेगी नहीं, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। तो आप ये चीज़ देख पा रहे होगे, जैसे जैसे वैल्यू 0 हो रही है, जैसे जैसे वैल्यू 0 हो रही है, हाइपोटेनस जैसे जैसे वैल्यू 0 हो रही है, क्या हो रहा है, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। क्या मैंने बोला, जैसे जैसे आप इस एंगल को, आप इस वाले एंगल को देखो, आप जो है इस वाले एंगल को देखो, ये वाले एंगल को देखो, जैसे जैसे आप एंगल नीचे लेते जा रहे होगे, जैसे जैसे एंगल नीचे लेके जा रहे होगे आप, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू कम करते जा रहे होगे, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू कम करते जा रहे होगे, तो क्या हो रहा होगा, ये वाली साइड जो है, जो ये वाली साइड है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ रही होगी, बिल्कुल इसके ऊपर आ रही होगी। ठीक है, मतलब कि हाइपोटेनस और बेस क्या हो रहे होंगे, बराबर आ रहे होंगे। तो हमने जो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा था, जो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेस, और जब मैंने एंगल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, जब मैंने एंगल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब बिल्कुल इसको, ये एंगल पहले देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ चलो 30 डिग्री होगा, फिर मैंने यहाँ घट के 15 कर दिया, फिर यहाँ घट के मैंने 1 डिग्री कर दिया, ऐसी फिर और छोटा कर दो, इसको और छोटा कर दो। जब एंगल 0 डिग्री कर दोगे तब क्या होगा, ये लाइन जो है, जो हाइपोटेनस है और जो बेस है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी। ओवरलैप करने का मतलब क्या है, जैसे ये हाइपोटेनस होगी वैसे ही इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक बेस आ रही होगी, तो मतलब हाइपोटेनस और बेस की लेंथ क्या हो रही होगी, बराबर हो रही होगी। और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो रही होगी, 0 होगी। भाई देखो फिर से समझो एक बात को, कंसेप्ट थोड़ा डीप है, गहरा है, कोशिश करो समझने की। देखो समझ में आएगा, परेशान मत हो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो क्या बोला मैंने, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, देखो ये मैंने बनाया थीटा एंगल, ABC ले लिया। अभी देखो ये तो मालूम है ना कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, चलो लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं इसको एंगल को थोड़ा और कम करता हूँ, तो देखो क्या होगा, एंगल थोड़ा और कम करता हूँ मैं, तभी कुछ ऐसे जा रहा होगा,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। फिर मैं एंगल को थोड़ा और कम कर रहा हूँ, तो देखो ज़रा क्या आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये अगेन 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है। फिर मैं इसको और थोड़ा पास लेके आता हूँ, मतलब एंगल में बिल्कुल अगर बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल और कम कर देता हूँ एंगल को। ये एंगल था, थीटा एंगल था, तो ये हाइपोटेनस थी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब अगर अगले स्टेप में मैं इसको और पास करता हूँ तो क्या होगा, देख पा रहे होगे आप क्या होगा। ये मैंने बनाई बेस, एंगल अगर मैं 0 डिग्री कर देता हूँ तो बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी लाइन, परपेंडिकुलर की लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। तो आप देख रहे होगे कि परपेंडिकुलर की लेंथ सॉरी जो बेस था, अगर आप एंगल 0 कर दे रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, जो बेस की लाइन है और जो हाइपोटेनस की लाइन है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से, आप इसको देखो, जिस तरीके से आपने एंगल कम करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे जैसे आपने एंगल कम करना स्टार्ट किया वैसे वैसे ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ देखो कम होना स्टार्ट हो गई, इसकी लेंथ कम होना स्टार्ट हो गई। और क्या हो रहा था, ये जो हाइपोटेनस है वो बेस के और करीब आते जा रही थी। हाइपोटेनस देखो पहले इतना गैप था, अभी देखो गैप कम हो गया, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप एंगल कम करते जा रहे हो तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि एंगल क्या कर दे रहोगे, 0, एंगल क्या कर दे रहोगे, 0। तो जब एंगल 0 कर दे रहोगे तो देखो जो परपेंडिकुलर है वो तो एक पॉइंट नाम का चीज़ बन जाएगी बस। जो परपेंडिकुलर है वो तो एक पॉइंट बन जाएगा बस, उसकी लेंथ तो रहेगी नहीं कुछ, क्योंकि एक दूसरे को बेस और हाइपोटेनस ओवरलैप कर रहे होंगे। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। और इस स्ट्रेट लाइन में जो हाइपोटेनस है और जो बेस है वो दोनों बराबर हो रहे होंगे। किस कंडीशन में बराबर हो रहे होंगे, जब थीटा 0 डिग्री पुट कर रहे होंगे और परपेंडिकुलर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब एक लाइन बन रही होगी। तो आप इसी चीज़ को देखो, मैंने साइन थीटा का जो फॉर्मूला बताया था, अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब देखो जब आप 0 डिग्री एंगल लेके आ रहे होगे, जब आप 0 डिग्री एंगल लेके आ रहे होगे तब क्या हो रहा होगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो इस केस में कितनी आ रही है, 0। तो 0 और हाइपोटेनस कुछ भी हो, ठीक है, हाइपोटेनस कुछ भी हो, आपको मालूम है कि 0 के डिनोमिनेटर में आप कोई भी लेटर या कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी नंबर रखते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसीलिए देखो आपने साइन 0 की वैल्यू 0 निकाली है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी निकाली है, 0 निकाली है। सिमिलरली अगर आप गहराई से कॉस को समझना चाहते हो, तो कॉस का देखो 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, हाइपोटेनस और बेस बराबर हो रहे थे। हाइपोटेनस और बेस भाई ये तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तो लेंथ बेस की ही थी, हाइपोटेनस और बेस क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। तो आप जो वैल्यू बेस की होगी वही वैल्यू हाइपोटेनस की होगी। तो मैं या तो हाइपोटेनस की जगह बेस रख दूं या बेस की जगह हाइपोटेनस रख दूं, तो ये आपस में कट जा रहे होंगे, आंसर कितना आ रहा होगा, 1। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने ये बोला है कि बेस और हाइपोटेनस 0 डिग्री पे बराबर हैं, तो चाहे तो बेस को बी रहने दो और हाइपोटेनस को बी कर दो, या फिर हाइपोटेनस बेस को एच कर दो और हाइपोटेनस को एच ही रहने दो। कुल मिला के कट पिट के आंसर 1 ही आ रहा होगा। इसीलिए आप देख रहे थे कि कॉस 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कॉस 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको ये वैल्यू तो समझ में आ गई, कि कैसे आ रही थी। अब मैं आपको एक वैल्यू और बताता हूँ निकाल के कि 90 पे 0, 1 और 0 कैसे आ रहे थे। बाकी देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनको निकालने के लिए अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो आपके एमपी बोर्ड में इस बार 10th के सिलेबस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है। बताइए कि आप फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको निकालनी हो कॉस 31 डिग्री और 30 मिनट मान लेते हैं आपको निकालनी हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको टेबल दी गई है वहाँ से आप निकाल पाएंगे। आप ऐसी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, देख लो। अगर आपको निकालने दीजिए कॉस 30 डिग्री 30 मिनट और 60 सेकेंड, तो आप इसकी वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले परेशान नहीं हो, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको जानना है कि वैल्यू कैसे आती है तो आप जो है नेट पे चार्ट अवेलेबल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का निकालने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होंगे अलग अलग एंगल पे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। खैर छोड़ो उस चीज़ को भी। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 क्यों होती है, ठीक है। अब मैं आपको 90 वाला केस समझाता हूँ, फिर मैं आपको बाकी
जो सारे आपने जो एंगल्स निकाले हैं 30, 45 और 60 डिग्री पे, इनको याद करने का मेथड भी बता दूंगा जो मोस्ट पॉपुलर है आपके स्कूल लेवल में, है ना, तो उसको भी देख लेंगे। चलो तो देखो अब क्या करता हूँ, अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। ठीक, राइट एंगल बनाया मैंने बी पे, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, ये बी पे 90 डिग्री है, ये मैंने हाइपोटेनस बनाया, ये मैंने परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखो अब क्या करता हूँ, अगर मैं अभी पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, पहले वाले केस में मैंने क्या किया था कि जो एंगल थीटा था इसको मैंने कम करता गया, 0 तक करता गया, तो मैंने 0 पे वैल्यू ये दोनों निकाल ली थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। देखो एक कंडीशन तो ये बनेगी, देखो एक कंडीशन तो ये बन रही होगी, देखो इसको बनाने के लिए मुझे बड़ा डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक डायग्राम रफ कर देता हूँ, पहले एक डायग्राम रफ कर देता हूँ। देखो ये आपको निकालने नहीं आएंगी वैल्यू, तो परेशान मत होना। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ थीटा डिग्री की, तो देखो क्या होगा, और बड़ा बनेगा ट्रायंगल। देखो आप ये चार्ट नोट कर लो जरा एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बोर्ड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। तो चलो देखो ये है, अब देखो अभी देखो ये एंगल इतना, अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। मैं यहाँ पे इसको मिलाने के लिए थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा जा रहा होगा, फिर जब इसको आप और बड़ा कर रहे होगे तो कैसा जा रहा होगा। देखो कुछ, देखो ये थीटा वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू दिस थीटा वैल्यू। ठीक है, इस थीटा वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है। आप इसको आप और बड़ा करोगे तो क्या आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या होगी, बिल्कुल ऐसी परपेंडिकुलर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। भाई देखो ना, अभी थीटा की वैल्यू, अगर मैं बोलूँ आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो तो आप क्या करते, अगर मैं आपको बोलता कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो तो आप क्या करते। देखो आप यही ना करते कि यहाँ प्रोटेक्टर रखते, ये लाइन है ऐसे मान लेते हैं, तो आप क्या करते, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा प्रोटेक्टर रखते, यहाँ 90 डिग्री का एंगल काटते और इसको सीधा एक्सटेंड कर देते ऐसा, यही ना करते आप, यही करते आप, ये ऐसा 90 डिग्री ये काट देते आप, ये 90 डिग्री काट देते। तो हो क्या रहा होगा, 90 डिग्री पे जो अच्छा ये क्या थी, परपेंडिकुलर थी, ये क्या थी, हाइपोटेनस थी। तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आप देख रहे होगे क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप साइन थीटा देख रहे हो, साइन थीटा अगर देख रहे हो तो क्या होता है 90 डिग्री पे, साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर ही हैं, तो ये आंसर आ रहा होगा 1। साइन किस पे, साइन 90 डिग्री पे। अगर आप कॉस 90 पे देख रहे होगे, कॉस 90 पे देख रहे होगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आ रहा होगा, बेस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही रहेगा और हाइपोटेनस की वैल्यू h पुट कर दो या p पुट कर दो, भी दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो ऐसी कहानी कुछ है आपके पास कि आप इन तरीके से वैल्यू निकालते हो। खैर हमें ये सब मैंने आपको केवल आपकी थोड़ी समझ डेवलप करने के लिए बताया है, बाकी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बाकी ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, अब आप बोलोगे बेस ज़ीरो क्यों है, बेस ज़ीरो है, बेस ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो एक ट्रायंगल में लगते हैं और ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये साइड ज़ीरो ले ली हमने। ठीक है, खैर छोड़ो उस चीज़ को भी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद कराते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बनेंगे जो आपके काम आएंगे। चलो देखो अब तो फटाफट हमारे साथ टेबल ड्रॉ कर लो, और आज मैं टेबल ड्रॉ करके ही छोड़ दूंगा बस। ठीक है, बाकी अगली क्लास से हम इन टेबल्स के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे लिखो थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है,
60 डिग्री हो सकती है। देखो 60 डिग्री अब मैं बोल रहा हूँ ये हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही वैल्यू है, और भी वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप साइन 30 डिग्री 30 मिनट 60 सेकेंड की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉस 47 डिग्री 30 मिनट्स पे निकाल सकते हो, साइन 89 डिग्री या साइन 103 डिग्री, सब कुछ निकाल सकते हो। लेकिन हमें जो पॉपुलर वैल्यूज़ हैं वो ये पॉपुलर वैल्यूज़ हैं, हमें केवल इन्हीं को पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो 10th वाले हैं जो MP बोर्ड से दे रहे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड की जाएगी, उसी से आपको वैल्यू निकालनी है देख के, तो वो मैं आपको लेटर हाफ में बता दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी देखो आप, ये मैंने यहाँ लिख दिया साइन ऑफ थीटा, फिर मैंने लिखा कॉस ऑफ थीटा, फिर मैंने लिखा टेन ऑफ थीटा, फिर मैंने लिखा कॉट ऑफ थीटा, फिर मैंने लिखा सेक ऑफ थीटा, फिर मैंने लिखा कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बना लें, आप इस तरीके से बना लें, ये टेबल आपको बहुत काम आएगा। टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये बिना याद किए आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बाय हुक और बाय क्रुक आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना है मैं आपको समझा दूंगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए कि आपका कन्फ्यूजन जो होगा इसके प्रति वो दूर कर दूंगा मैं, कि कैसे वैल्यू हम अगर भूल गए हैं तो निकाल लें, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। चलो देखो अब फटाफट आते हैं। देखो जब साइन जब थीटा था तो मैंने यहाँ थीटा रखा था, जब अगर 0 पे जा रहे होगे तो यहाँ साइन 0 आ रहा होगा, तो साइन 0 कितना होता है 0। साइन 30 कितना होता है फटाफट देखो 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 0 1 होता है, सॉरी हाँ कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। अब जब 10 पे आते हो तो 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो अगर 10 0 निकालना है, देखो अगर मैं 10 थीटा की बात करता हूँ तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं 10 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 10 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री रख रहा हूँ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 की 1, तो आंसर कितना आ रहा होगा 0। तो यहाँ कितना आएगा 0। अगर आप इसको करने जा रहे होगे तो क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो ये आंसर आ रहा होगा 1/√3, 1/√3, ये आ रहा होगा 1, ये आ रहा होगा √3 और ये आ रहा होगा नॉट। देखो नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी दोनों में अंतर है, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन है, ये क्या है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नहीं है नॉट डिफाइन है, ठीक है। मैं आपको ये वैल्यू बता देता हूँ कि ये वैल्यू कैसे है। देखो अगर आपको साइन 30 निकाल, जैसे आपको 10 30 डिग्री निकालना था तो आप क्या करते साइन 30 अपॉन कॉस 30 करते, ठीक है, अपॉन कॉस 30 करते। साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड में क्या करते आप √3/2 करते, ठीक है। डिवाइड का साइन जब हटता तो मल्टीप्लाई का साइन आता, डिजिट रिवर्स हो जाती, ये और ये कट जाता, ये कितना था 1/√3, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर आप कॉट पे जाते हो तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, 10 का उल्टा, मतलब कि अगर कॉट थीटा को मैं लिखूं तो ये बेसिकली होगा 1/10 थीटा, ठीक है। तो अगर आप कॉट 0 निकाल रहे हो तो 10 0 देख लो, कॉट 0 10 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या हो रहा होगा अगर आप कॉट 0 लिख रहे होगे, अगर आप कॉट 0 लिख रहे होगे तो ये कितना आ रहा होगा 10 0, 1/10 ऑफ 0, और 10 0 कितना होता है 10 0 होता है 0, और किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो ये आ रहा होगा नॉट डिफाइन। यहाँ जब कर रहे होगे तो ये √3 आ रहा होगा, ये 1 आ रहा होगा, 1/√3 आ रहा होगा और ये 0 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा होगा कॉट 1/10, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कि कॉट थीटा क्या होगा, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर आपको ये वाली वैल्यू में डाउट है तो मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो ये क्या था आपके पास, अगर आप कॉट 90 निकालना चाहते हो, अगर आप कॉट 90 डिग्री निकालना चाहते हो तो क्या आ रहा होगा, ये 1/10 90 हो रहा होगा, 1/10 90 हो रहा होगा, ठीक है, और 10 90 क्या होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90 होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कॉस 90 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो रहा होगा कॉस 90 अपॉन साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 0/1 0 होता है, ठीक है।
सिमिलरली अगर आप सेक ऑफ थीटा की वैल्यू जाएंगे, अगर आप सेक ज़ीरो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, आप इस वाली वैल्यू पे जब जा रहे हो, कोसेक ऑफ थीटा पे जब जा रहे होगे, कोसेक किसका उल्टा तो साइन का, तो साइन जहाँ 0 है वहाँ पे कोसेक नॉट डिफाइन होगा। फिर उसके बाद ये 2 आ रहा होगा, ये √2 आ रहा होगा, ये 2/√3 आ रहा होगा और ये कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। ठीक है, करना क्या था आपको, केवल जो जिसका उल्टा होता है बस उनकी डिजिट्स को उनकी जो वैल्यू है उनको रिवर्स कर देना। जैसे कि कोसेक किसका उल्टा तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन की जैसे आप कोसेक 0 निकालना चाहते हो तो क्या कर देना, 1/sin 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पे ND आ गया। ठीक है, अगर आप कोसेक 30 डिग्री निकालना चाहते हो तो साइन 30 देख लो कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, सिमिलरली कोसेक 45 निकालना चाहते हो तो जो साइन 45 आया उसको उल्टा कर दो, साइन 45 1/√2 आया तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, √2। अगर आप कोसेक 60 डिग्री निकालना चाहते हो तो बस जो साइन 60 की वैल्यू हो उसको रिवर्स कर देना, ये आंसर आ गया। बस इन चीज़ों में ध्यान रखना कि जहाँ पे देखो बेसिक तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमारे पास, अब याद रखना कि जहाँ पे जो वैल्यू 0 होगी इसके इन्वर्स वाले नॉट डिफाइन होंगे। जैसे कि साइन 0 पे 0 था तो कोसेक 0 पे नॉट डिफाइन आया, कॉस 90 पे 0 था तो सेक ऑफ 90 पे देखो नॉट डिफाइन आया। ठीक है, और tan 0 पे 0 था, देखो कॉट 0 पे नॉट डिफाइन आया। बस ये चीज़ याद रखना, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं बने। ठीक है, ये सारी की सारी टेबल याद कर लेना, और ये कैसे आती है वो मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया है। बाकी 10th क्लास में स्टेट बोर्ड MP बोर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट की हेल्प से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। बट देखो ये जो साइन कॉस वाली वैल्यू है इनको आप ऐसे भी कर सकते थे, जो साइन कॉस वाली वैल्यू हैं इनको आप कुछ इस तरीके से भी सोच सकते थे कि अगर आप, मैं आपको साइन का लिख के दिखाता हूँ, फिर आप कॉस का घर से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। ठीक है, जिनको याद नहीं हो रही है केवल उनके लिए ये। ठीक है, देखो जैसे आप क्या करो, ये साइन लिखा था, ये साइन लिखा था, साइन ऑफ थीटा लिखा था, आप क्या करो गिनती लिखना स्टार्ट करो 0 से, 0 1 2 3 4 लिखा। आप क्या करो, सबके नीचे 4 लगा दो, सबके नीचे 4 लगा दो, सबके नीचे 4 लगा दिया, फिर सबका अंडर रूट ले लो, सबका अंडर रूट ले लो। अब क्या आ रहा होगा, देखो 0 के नीचे कुछ भी रखोगे तो 0 ही आंसर आएगा। देखो 1/√4 तो 1/2 होता है, ये तो 2 1 2 2 2 4 तो 1/√2 आ रहा होगा ये। यहाँ पे देखो ये तो √3 और √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये जगह कट के कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 1, तो ये तो 1 ही आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप कॉस की वैल्यू निकालना चाह रहे होगे, जब कॉस ऑफ थीटा की जब वैल्यू निकालने जा रहे होगे आप, तब क्या कर रहे होगे, जो गिनती आपने 0 से लिखना स्टार्ट किया था कॉस के केस में 4 से लिखना स्टार्ट करना, 4 3 2 1 और 0 लिख देना, सबके नीचे 4 लगा देना, सबके नीचे 4 लगा देना, सबके नीचे 4 और फिर ले लेना अंडर रूट। अंडर रूट के मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, बेसिक की क्लास में बताए हैं और आपकी क्लास में बताया। देखिए कट जाएगा, रूट के अंदर 1 तो 1 ही होता है, ये हो जाएगा √3 और √4 कितना होता है, 2 होता है। सिमिलरली ये 2 1 2 2 2 4 तो 1/√2 आएगा, यहाँ पे कट के 1/2 आ रहा होगा क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, और 0 के तो नीचे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब कि नॉन ज़ीरो नंबर कुछ भी लिखा हो तो आंसर 0 आ रहा होगा। तो ये साइन कॉस की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो बस याद रखना है कि पहले साइन लिखते हैं, पहले हम साइन लिखते हैं फिर कॉस लिखते हैं, तो बस 0 से साइन की वैल्यू को 0 से 1 2 3 4 लिख देना, कॉस की वैल्यू 4 3 2 1 लिख देना, डिनोमिनेटर में 4 कर देना और स्क्वायर रूट ले लेना। ये सारी वैल्यू, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, बाकी आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर भूल जाते हो तब के लिए केवल ये चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते, कल वाली क्लास में अपन इससे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू।